Hello, hello. Assalamualaikum. You guys can hear me? Let's wait for the while so everybody can join. So the next style of speaking या communication is aggressive. Aggressive जब हम सुनते हैं तुम्हारे जहन में क्या आता है? What is this style of the गुस्सा, manner of गुस्सा और बोलो जो है बोलो मैं ऊंची आवाज में किसी से बात करना, गुस्सा करना किसी बात पे। सही सही गुस्से में अपना अग्रेसिव थप्पड़ मार स्टाइल देना। अभी तो हम थप्पड़ पे नहीं आए कुछ लोगों की आवाज ही स्टाइल ही उनका ऐसा हो जाता है कि वो थप्पड़ के ही बराबर होता है ठीक है तो जी अग्रेसिव से और क्या आता है जहन में जल्दी बताइए मैम डोमिनेंस वेरी गुड okay when we talk about dominance what does it mean मैम अगर हम खुद को वाले दूसरों बाल पे डोमिनेंस ना करें तो हम उन पे गुस्सा कैसे कर सकते हैं? हम समझते हैं कि वो हमसे कम है तभी तो हम उन पे गुस्सा कर रहे हैं। good yes Mavish मैम डोमिनेंस मतलब गुस्से में सबको कम, मतलब सबको कम समझना कि मतलब सिर्फ मुझे ही बुरा लगा है। सही सही why Aksa is so quiet what happened to you Aksa what does aggressive mean जल्दी बताएं चैट में लिखिए जल्दी जल्दी what happened to Aksa why she's not speaking okay so aggressive style जो होता है ज़्यादातर dominance के लिए यूज होता है डोमिनेंस का अर्थ होता है एक डोमिनेट होगा तो दूसरा बंदा सबमिसिव हो जाएगा उसके सामने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये होते हैं स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस में बात करना ठीक है और क्रिटिसाइज करना दूसरों को यस साइमा बोले
क्रिटिसाइज करना, यूजिंग ह्यूमिलिएशन टू कंट्रोल अदर्स। अगेन, जब हम अग्रेसिव स्टाइल या मैनर में किसी से कम्युनिकेट करते हैं या स्पीक करते हैं, तो हम क्यों कर रहे होते हैं? एक तो हमारी वॉइस जो होती है वो बहुत लाउड हो जाती है, हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम उनको ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल करेंगे तो डोमिनेट कर सकेंगे। अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट, ठीक। फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, सही। यू स्टेटमेंट्स आर यूज, तुम ऐसा करते हो या तुम ऐसा करती हो। ईजली ट्रिगर्ड टेम्पर, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। तो अगर किसी बंदे का अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन या स्पीकिंग है, तो वो क्या कर रहा है? लाउड वॉइस में बात कर रहा है, स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस, ठीक है। क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसाइज कैसे कर रहा है? उससे कैसे किसी का मतलब अग्रेसिवनेस समझ में आ जाएगी किसी को? बताएं। क्रिटिसिज्म से कोई यस के भी बताओ, क्रिटिसाइज करके आप कैसे किसी को डोमिनेट कर सकते हैं? मैं मतलब किसी के साथ गुफ्तगू करते वक्त उस सामने वाले की बात ना सुनना, सिर्फ अपनी ही बात जो है उसको बताना और अपनी बात मनवाना, गुड, तो सामने वाले को क्रिटिसाइज कर। सही सही। क्रिटिसिज्म की क्या मीनिंग होता है? तनकीद। तो आपको लगता है कि हम तो कहते हैं कि तनकीद बहुत अच्छी होती है, तो फिर ये कैसे कहते हैं कि तनकीद बुरी हो गई? तन, तन, तनकीद बराए तामीर होना चाहिए मैम, मेरे ख्याल से अच्छा होगा। दोबारा बोलिएगा। तनकीद बराए तामीर। तनकीद बराए तामीर, इसका कोई एग्जाम्पल भी दे दें फिर, कैसी होती है तनकीद बराए तामीर? ज़ुहैर। एक एक होती है तनकीद बराए तनकीद और दूसरी होती है तनकीद बराए इस्लाह। बट इन एग्रेसिव हम तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। So do you have any example, Sidra, regarding to this? Doing तनकीद बराए तनकीद। हम एग्रेसिव तब होते हैं मैम व्हेन समवन मतलब कोई हमारी डिमांड्स पूरी ना कर रहे या हम जो चाहते हैं वो उस पर ना पहुंचे। एंड इट्स ह्यूमन नेचर कि वो उसी को ही लाइक करेगा जो वो लैक करेगा हाँ और नहीं, उसे कभी भी लाइक नहीं करेगा जो जिससे उसकी डिमांड्स पूरी ना हो। but most of the people are like that ना, they are very demanding, ठीक है, or even their demands are being met, they are still very aggressive. So why they are being this? What sort of a criticism they are doing to assert control or a dominance? क्रिटिसाइज मतलब होता है कि आप किसी की फॉल्ट्स देखें, ज़रूरत है नहीं है आप फॉल्ट्स देख रहे हैं, मिस्टेक्स गिनवाएं, उससे बार बार बताएं, चाहे वो सही काम कर रहा है चाहे वो बुरा काम कर रहा है। बुरा काम करने में आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सही है, लेकिन एक काम सही कर रहा है फिर भी आप जाके उसको बार बार कह रहे हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, तुमने ऐसा करना चाहिए। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है एग्रेसिव वे ऑफ स्पीकिंग का, ठीक। दूसरा ये है कि अगर एक बंदे ने से मिस्टेक हो गई, तो अब अगर कोई शख्स मिस्टेक कर देता है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है, तो अब आप क्या करेंगे? व्हाट शुड बी योर वे ऑफ हैंडलिंग इट? जल्दी बताएं। मैम उसको पोलाइटली समझाएंगे। सही। और
सबके सामने समझाएंगे? नहीं मैम, अगर उसकी गलती है, और सर, और वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन की उसने जो है मिस्टेक की है। तो उस हिसाब से, अगर कुछ ऐसी भी होती है जो सबके सामने बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, कुछ ऐसी भी होती है जो है उसको अकेले में समझाना पड़ता है। वेरी गुड। तो जो एग्रेसिव वो होते हैं, जिन्होंने अपना कंट्रोल जाहिर करना होगा, तो वो कैसे समझाएंगे किसी को? मैम, वो तो जाहिर सी बात है, अगर खुद को कुछ ऊंचा दिखाना होगा तो सबके सामने ही जो है उसकी इंसल्ट कर देंगे, उसको समझा देंगे। लेकिन उसको हम समझाना नहीं कहेंगे, जस्ट इंसल्ट ही कहेंगे। खुद को मतलब बड़ा कहलाने के लिए वो सबके सामने उसको एक समझाने का वर्ड देकर उसकी इंसल्ट करता है कोई। सही। एक एग्जाम्पल क्रिटिसाइजिंग की जो होती है हमारे सबसे होती है कि बहुत ही इजी है कि अगर कोई बंदा एग्रेसिव नेचर का है, एक बंदे ने खाना बनाया आपके लिए, बहुत अच्छा खाना बनाया, उसने मेहनत की, अब एक बंदा है वो उसको खा रहा है, उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया और वो खा के कह रहा है कि खाना अच्छा है। ये कौन सी पर्सनालिटी वाला बंदा होगा? और दूसरा बंदा कह रहा है कि तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया, तुम तो खाना हमेशा ही गलत बनाते हो, कभी तुमसे खाना अच्छा नहीं बनता। ये कौन सी पर्सनालिटी वाला कम्युनिकेशन में होगा? जल्दी बताएं। हर बात पे चिड़चिड़ाहट करना, तो मैं उसको अब इंग्लिश में पता नहीं क्या नाम देंगे, लेकिन चिड़चिड़ाहट वाला बंदा जैसे हम कहें कि उसको मतलब अच्छी चीजें भी अच्छी चीजें नहीं लगेंगी। हमेशा उसका मूड पता नहीं क्या लगा हुआ होता है, बड़ा एक बना हुआ होता है। सही सही। तो जिस बंदे ने कहा कि खाना में नमक ज़्यादा है, लेकिन उसको फिर भी उसने चुप करके खाना खा लिया, तो उसकी जो पर्सनालिटी या उसका स्पीकिंग स्टाइल जो था हमारे पास, वो पैसिव सबमिसिव में आ गया। एक बंदा जो वो कह रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक ज़्यादा है, तो वो अग्रेसिव में आ गया। उसने फ़ौरन उसको रिटेलिएट किया, उसने फ़ौरन उसके बारे में बताया। लेकिन अगर खाना अच्छा है, उसमें किसी किस्म की खराबी नहीं है, तो वो फिर भी उस पर तनकीद करे या उसको क्रिटिसाइज करे, तो वो क्या चाह रहा है? वो मतलब मैम उसके ऊपर अपना होल्ड जता रहा है, वेरी गुड। जब अपना आप होल्ड जताना चाहता है, अपने आप बड़ा समझना चाहता बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं, जी मुनीबा, जब आप किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी बात बात पे उनकी मिस्टेक्स निकालते हैं, तो हम अपना कंट्रोल और डोमिनेंस उस पर जाहिर करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनकी गलती है या नहीं है। This way of speaking or communication is aggressiveness. Aggressiveness के ज़रिए अगर आप किसी तरह से बात करेंगे, तो आप अपने आप का कंट्रोल जाहिर करने की कोशिश करेंगे। फिर आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं लोगों के सामने। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक शख्स है, वो हकलाता हो, जैसे आपका फ्रेंड है वो हकलाता हो, आप बार बार उसके बारे में लोग दोस्तों के दरमियान जब भी वो बोलना शुरू करे, तो किसी भी बुरे अंदाज से उसको इस तरह से बताएं अपने दोस्तों में कि यार तुम तो हकलाते हो, तुमसे तो अल्फाज ही पूरा नहीं होते। तो ये क्या कर रहा है? वो उसको इंसल्ट कर रहा है या ह्यूमिलिएट कर रहा है? है। इंसल्ट होगी मैम उसकी। सही। आप उस वो अच्छा दोस्त है उसका? अच्छा तो नहीं कहेंगे उसको, अगर उसकी ऐसी चीजें हैं तो अच्छा तब कहेंगे कि मतलब उसमें कुछ ऐसी इंसल्ट करने जैसी बातें हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, तो उसको चाहिए कि वो उसको अकेले में बताए, उसको अकेले में समझाए।
बहुत से दोस्त आपके, अगर आप अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हुए होते हैं तो अक्सर हम नोट करते हैं कि हमारे दोस्त किसी एक दोस्त को या दो तीन, हमारा एक दोस्त होता है जो हर दोस्त की कोई ना कोई बात पे बार बार उस पर तंज कर रहा होता है या कोई ना कोई बात उसको सामने ला रहा होता है। तो अगर उसकी कोई भी खामी बार बार सामने ला रहा है तो वो किस तरह का पर्सनैलिटी वाला बंदा है या उसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग या कम्युनिकेशन कौन सी होगी? ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यार तुमने तो मजाक को बुरा मना लिया, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, तुम्हारा इतना छोटा दिल है। सही। तो ये क्या बता रहा है वो आपको? वो बता रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो है वो अ, कोई मैटर नहीं रखती, दे आर नॉट वर्दी। ठीक है। आप उसका, वो आपका बार बार मजाक उड़ा रहा है हर बात के ऊपर, और वो समझ रहा है कि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो इस दे आर नॉट वर्दी एंड ही इज डिसमिसिंग यू। ठीक है। आपने कोई बात कह दी और उसने कहा नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो कुछ नहीं जानते। तो ये क्या हो रहा है? ये भी वो आपकी राय को डिसमिस कर रहा है। बॉस, अक्सर जब मैनेजर या बॉसेस होते हैं आपके और आप अपना कोई बात बता अपनी कोई बात उनसे कहना चाहते हैं या उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी राय को अहमियत नहीं देते। अक्सर जो वीक पर्सनालिटी के बंदे होते हैं या वो चाहे भी अपने आप को कन्वे करना चाहे, उसमें फीमेल्स हों या मेल्स हों, तो वो नहीं कन्वे कर पाते। क्यों? कि उनके बॉसेस जो होते हैं वो एग्रेसिव पर्सनालिटी या एग्रेसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगला बंदा जो है वो पहले से ही दब जाता है। अगर आप कहना भी चाहें कि मेरे मैनेजर ने इस तरह से मुझे नहीं समझाया, या मैं ये कहना चाह रही थी या मैं ये कहना चाह रहा था और मेरी बात उन तक नहीं पहुंच पाई सही तरीके से, तो इसमें आपकी फॉल्ट है या मैनेजर की है? अगर आप अपनी बात, अपनी कोई मसाइल, अपना कोई परेशानी किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उनसे डरते हैं। ठीक है। जब आप उनसे डरते हैं तो जाहिर, आप सबसे बड़ा क्या इफेक्ट होगा अगर कोई शख्स आपसे डरता है तो? इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ योर बॉस और अ मैनेजर, तो इसमें क्या आएगा? जी अक्सा बताइए। मैम मैं फिलहाल इसको पढ़ रही हूँ, समझ में ज्यादा नहीं आ रहा। If you can't communicate to the person, तो how will it affect you? वेरी गुड शाहताज, कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेगा उस शख्स के साथ, अपनी बात नहीं बता पाएगा, तो इन दी एंड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा कारकर्दगी आप नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपका बॉस आपको बार बार क्रिटिसाइज करता है, बार बार आपको लोगों के सामने इंसल्ट करता है, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ओनरशिप। ऑनरशिप, सही। और मैम ये कि मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो। सही। सही। तो ये गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन है? बैड हुए मैम। वेरी गुड। सही। ठीक।
frequent interruption. Aggressive स्टाइल ऑफ स्पीकिंग या कम्युनिकेशन में एक ये भी होता है कि फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट करता है, आपको अपनी बात पूरी नहीं करने देता वो शख्स जो एग्रेसिव स्टाइल या मैनर में कम्युनिकेट करते हैं। पहले तो वैसे ही बंदा उनकी वॉइस से और उनके पर्सनैलिटी जो है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको छोटी छोटी बातों पे इंसल्ट कर रहा है, आपकी इनसिक्योरिटीज आपको बता रहा है लोगों के सामने, तो उसकी वजह से तो वैसे ही थोड़ा सा बैरियर आ गया है आपके दरमियान और उनके दरमियान कम्युनिकेशन का। लेकिन अब अगर आपने हिम्मत पकड़ी और आपने उनको अपना वजह बताना चाहिए या आप अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते भी हैं, तो वो शख्स आपको बार बार इंटरप्ट करेगा, बार बार आपकी बात काटेगा या आपकी बात ख़त्म होने से पहले ही कोई और बात उसमें ऐड कर देगा। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकेंगे? Ma'am, kindly repeat it. Okay. Yes, ma'am, please repeat this question again. Okay. बात काटने पे कोई किसी का कोई एग्जाम्पल है? कोई शख्स आप किसी से बात करना चाह रहे हैं और कोई शख्स आपकी बार 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 काट रहा है बात को, तो उसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? किस तरह का एग्जांपल सर मैम? किसी भी तरह एक का। तो ये होता है कि मतलब कि हम कोई बात किसी को बताना चाह रहे होते हैं और बताते रहते हैं, तो अगर उसको कोई और वे नहीं मिलता और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं जो है मुंह फेर लूं अपना या इसको रिस्पॉन्स ना दूं, बजाय इसके कि वो क्या करता है, हम उसको बताते रहते हैं लेकिन वो फोकस नहीं करता हमारी बातों पे, और बीच में अगर हम हाँ या ना का आंसर उससे सुनने के लायक होते हैं तो वो हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी बात प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा, उस पर फोकस नहीं कर रहा। वेरी तो गुड। जाहिर सी बात है, इससे यही जाहिर हुआ कि हमारी बात को कट कर रहा है। मैम, डिबेट के अंदर भी ये चीज होती है कि हम अगले बंदे की बात नहीं सुनते हैं ज्यादातर। वेरी गुड। क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ वजह होगी मालूम, कुछ लगता है आपको क्यों नहीं सुनता अगला बंदा आपकी बात? बताएं मोहसिन, अच्छी बात बोली आपने। नहीं, क्योंकि वो अपनी अपनी बात मनवाने के लिए। वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो अक्सर आपकी या तो बात सुन नहीं रहे होते, जैसे अब्दुल्ला ने बताया, या फिर आपकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देंगे, या फिर कहेंगे तुम तो हर वक्त रोते रहते हो, या तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम तो फेल हो गए। इस तरह के जो नेगेटिव जुमले अगर आपको कोई कहेगा तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे रहा। दूसरा ये कि वो आपको बता रहा है कि मेरी सुनो, अपनी मत सुनाओ, या तुम जो काम कर रहे हो वो काम मत करो। बात करने के दौरान अगर आप अपना कोई प्रपोजल दे रहे हैं और कोई शख्स बार बार कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, आपको अपनी बात ही ख़त्म नहीं करने दे रहा, या आपको अपना पूरा प्रपोजल ही नहीं बताने दे रहा। जी बोलें। वॉइस मैम बढ़ा जैसे कि दीजिए। नीचे मेंशन है आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, जी जी। यस। ये भी तो हो सकता है कि वो ये समझ रहा है कि मैं सही हूँ, अगला बंदा गलत है, इसलिए उसको बात करने ही नहीं दे रहा, उसकी बात बार बार काट रहा है। बिल्कुल। तो आपके प्रपोजल को वो सुन नहीं रहे, आपकी प्रपोजल पे ध्यान नहीं दे रहे, आपके आइडियाज़ को इस काबिल नहीं समझ रहे कि उसको सुने और सुन के या तो उसको अपनी कंपनी या अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करवाएं या फिर उसको फुली रिजेक्ट कर दें। जब कोई शख्स आपकी बात को नहीं सुन रहा या आपकी बात पूरी होने से पहले ही इंटरप्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या चीज़ जाहिर करता है? ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड and your ideas or proposal are not worthy. Thirdly, वो ये बता रहा है
कि he is better than you. Yes, मोहसिन बोलिए। मैम कभी कभी हमें पता भी होता है कि हम सामने वाला बंदा जो राइट है, फिर भी हम उसको रॉन्ग कर देते हैं, मतलब उस पर डोमिनेट होने के लिए। जी, वो अपनी डोमिनेंस बताने के लिए, आप पे कंट्रोल जाहिर करने के लिए इस तरह से बिल्कुल बिहेव कर रहा है। जो भी हमारा बिल्कुल अग्रेसिव वे ऑफ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादातर इसी चीज़ को exert करने के लिए कि टू कंट्रोल अदर पीपल एंड टू हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. ओके, टू कंट्रोल अदर पीपल एंड टू डोमिनेट देम। सही। यू का वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। तुमने ऐसा किया, तुम हमेशा ये करते हो, तुम ही गलत हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम या आप, जो भी वो वर्ड इस्तेमाल करेगा, जाहिर सी बात है जब वो अग्रेसिव है और आप पे अपना रोब दबदबा लगा बताना चाह रहा है, तो वो आपसे तो बात करेगा नहीं, तुम या फिर तू पे आ जाएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर आपके ज़हन में हो इससे रिलेटेड तो बताइए। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ईजली ट्रिगर्ड टेम्पर्ड। ठीक है जी, उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से उनका मूड खराब हो जाता है। ठीक है, आप अब एक शख्स है जो इस तरह का बिहेव करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके और उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा, बैरियर्स बन जाएंगे। ये सारी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन के दरमियान उस शख्स के साथ जिसका अग्रेसिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग होगा या कम्युनिकेशन होगा, उसमें बैरियर बन जाएंगी। इनका ज़्यादातर एटीट्यूड ये होता है कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं। ज़्यादातर बॉसेस आपकी इसी एटीट्यूड में होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने इन पे ज़्यादा कंट्रोल या उनको अपना रोब नहीं दिखाया, तो मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरी बात नहीं मानेंगे, दे विल डिसरिस्पेक्ट मी एंड दे वोंट बी प्रोडक्टिव। इज इट राइट? Yes, ma'am. सही। तो ये गुड तरीक़ेकार है। डू यू थिंक इफ योर बॉस इज वेरी अग्रेसिव एंड डोमिनेंट, तो विल यू बी अ वेरी प्रोडक्टिव एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्सन? No, ma'am. जो भी आपके लाइफ में शख्स अग्रेसिव होता है या डोमिनेंट होता है, चाहे वो किसी भी मैनर में हो, इधर ही इज़ योर बॉस और योर रिलेटिव, तो आप में और उनमें एक बस काम से काम रखने वाला रिश्ता बन जाता है। आप अपनी जॉब में खुश नहीं होंगे। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है, और जैसे ही आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट, आप छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस नेचर या इस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज अ गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर द फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? क्या इस अंदाज से बातचीत करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा? नो मैम। No, ma'am. अगर वो इसी तरीके से करता रहेगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे ही तकरीबन छोड़ के उसके इस बिहेवियर से चले जाएंगे। सो सही। तो इन द एंड बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे में वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद भी हो सकती है। इस पूरे एटीट्यूड से अगले बंदा जो उसका मातहत है, उसके अंदर
किस चीज़ का बिल्डअप हो जाएगा, हाउ ही द पर्सन वुड बी फीलिंग। अगर एक बंदा अग्रेसिव है और दूसरे बंदे के साथ इस तरह से वो ट्रीट कर रहा है तो अगला बंदा कैसा फील कर रहा होगा? मैम वेरी बैड, वो बोलेगा, समझेगा कि सबसे पहले किसी भी चीज से पहले मैम इज्जत होती है। अगर किसी की बंदे की किसी भी इदारे के अंदर वो काम कर रहा है, वहां पर अगर उसकी इज्जत नहीं है तो ऑब्वियसली छोड़ देगा। वेरी गुड, वेरी गुड सर। यही आपकी हर चीज़ में बात आती है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉसेस और यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो इस पर्सनालिटी के होते हैं। अभी somebody just gave us the example कि हम तो फिर कहते हैं जो करता है करने दो, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज वी बेसिकली वांट टू बी हिज फ्रेंड। ऐसे लोग पॉपुलर भी बहुत होते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में देखा जाए तो जो शख्स डोमिनेंट और कंट्रोलिंग होते हैं दे आर वेरी पॉपुलर। पॉपुलैरिटी दो वजह से होती है, एक क्या वजह होगी जल्दी बताएं? व्हाई पीपल आर पॉपुलर? मैम सारे ग्रुप को एक साथ लेकर चलना। ओके, और अच्छाई बुराई दोनों वजह से लोग मशहूर होते हैं। okay. पॉपुलर लोग इस वजह से भी होते हैं कि या तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम और इधर लाइक देम, ठीक है, और वांट टू बी देम, यानी कि या तो मैं डरती हूँ उस शख्स से, ठीक है, जो पॉपुलर है, या फिर मैं उसको लाइक करती हूँ जो पॉपुलर है, या फिर मैं उस जैसा बनना चाहती हूँ। तो इस वजह से भी लोग पॉपुलर हो जाते हैं, अक्सर जो अग्रेसिव पर्सनालिटी के लोग होते हैं। लेकिन थोड़े अरसे तक उनकी पॉपुलैरिटी होती है, ज़्यादा अरसे उनकी पॉपुलैरिटी चलती नहीं है। क्यों नहीं होते ये ज़्यादातर पॉपुलर? मैम कौन कितना बर्दाश्त करेगा? कौन कितना बर्दाश्त करेगा, सही बात है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स पे झाड़ते हैं। हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, और बॉसेस मोस्टली हमारे ऐसे ही होते हैं कि दे आर ऑलवेज राइट एंड यू आर रॉन्ग। अब हमारे पास आ जाता है पैसिव अग्रेसिव। पैसिव अग्रेसिव is a behavior pattern of indirectly expressing negative feelings instead of openly addressing them. ये वो लोग होते हैं जो कि ऊपर से तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हो रहा है होने दो, वो गलत कर रहा है करने दो, वो क्रिटिसाइज कर रहा है करने दो, जबकि दिल में वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और उस चीज़ में उनके अंदर जो है वो गुस्सा जो होता है वो बढ़ रहा होता है, पनप रहा होता है। This is a style in which people appear passive on the surface but are actually acting out their anger in indirect or covert ways. ठीक है, either they have anger build up in them because of their passive attitude and they are letting other people decide for them, or they are just behaving like that to express their anger indirectly. कुछ लोग होंगे ऊपर से उनकी इस तरह से बात करेंगे कि दे आर वेरी, भाई तुम जैसा डिसाइड करो मैं वैसा ही करूँगा या मैं वैसा ही करूँगी, और अंदर से उनका बिल्कुल इरादा वैसा करने का नहीं होता, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि यू आर राइट एंड यू शुड गो अहेड विद दिस प्लान एंड मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी, ठीक है। आपने उनसे कोई मशवरा मांगा तो भी उनको वो आपको इस तरह का मशवरा देंगे कि ठीक है कर लो, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं होने वाला इस चीज़ का, लेकिन वो आपको पुश भी करेंगे कि गो एंड डू दिस थिंग। फर्ज करें अगर आपको
आपको बॉस को जाके एक मशवरा देना है और आपने अपने कलीग से बात की और कलीग को मालूम है कि मैं तो इतने अच्छे तरीके से जाके ये मशवरा नहीं दे पाऊँगा, और आपको वो कहता है कि बिल्कुल जाओ, ये बात कह दो, लेकिन वो इसके साथ अग्री नहीं कर रहा। ठीक है, वो इस आइडिया के साथ अग्री नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको मना भी नहीं कर रहा कि आप जाके ये बात, कोई भी बात है XYZ बात, आप बॉस को ना कहें। ठीक है, इसी तरह से आपने किसी दोस्त से मशवरा मांगा कि मुझे ये काम करना है और मैं जाके ये बात अपने जो है पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ और उनसे ये बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो तुम क्या कहते हो? तो वो पहले आपको कहेगा कि नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन अगर आप इंसिस्ट होंगे तो वो आपको कहेगा हाँ जाओ जाके ये काम कर लो, लेकिन अगर बाद में तुम पे गुस्सा कोई हो तो मुझे मत बोलना। ठीक है, एक और इनका तरीका ये भी होता है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन का, कि आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उस वक्त तो हाँ कह दिया, लेकिन आपके पीठ पीछे का बड़े आए मुझे बोलने वाले। ठीक, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, बाज़ औक़ात ये आपके साथ अग्री करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से अग्री करते हैं, अंदर से आपको ये नापसंद करते हैं, आपके खिलाफ ये रिजेंटफुल होते हैं, मतलब दे हैव सम जेलसी विद यू। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जैसे कहोगे या तुम जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, और पीछे वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम तो स्टूपिड हो, तुमसे तो कोई काम अच्छा होता ही नहीं। सही। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों के अंदर अपने लिए भी गुस्सा होता है और दूसरों के लिए भी गुस्सा होता है, तो वो बाद में एकदम से सामने आता है। किस तरह से आता है? एकदम से फट पड़ते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, बिल्कुल चुप होते हैं, बिल्कुल हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो हो रहा है होने देते हैं, और एकदम से गुस्सा करेंगे। लाइक व्हेन देयर डिमांड्स एंड नीड्स आर नॉट बीइंग फुलफिल्ड, दे बर्स्ट। ठीक है, विद एंगर। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, passive aggressive behavior is a pattern of indirectly expressing negative feelings instead of openly addressing them. आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, एहसास कमतरी है आपके अंदर, आपके अंदर गुस्सा है किसी किस्म का, लेकिन वो आप उसको ओपनली नहीं बता रहे। आपको कोई कलीग अपना अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आप ऊपर ऊपर से उसका साथ दे रहे। समझ में आई? Are you guys understanding it? Ma'am, like pretending. Yes, बिल्कुल. You're pretending to like somebody, but deep down, you don't like that person. You're not agreeing with the ideas of that person, but you say okay. Most of the time, जब हम ग्रुप लीडर के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम अग्री नहीं कर रहे होते हैं ना उसकी हर बात से, या कर रहे होते हैं? करना पड़ता है। करना पड़ता है ना, तो वी आर व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पता होता है कि वो बंदा मैम गलत। यानी कि ना, जी बोले जी, महविश बोले। मैम यानी कि ना चाहते हुए भी मतलब हमें उसकी बात से एग्री करना पड़ता है कि हाँ डीप डाउन हम नहीं चाहते कि वो चीज हो, लेकिन हमें ऐसा प्रिटेंड करवाना पड़ता है कि ये चीज इसके साथ मिलके करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, वो ऊपर से बहुत पैसिव होते हैं और अंदर से उनके अंदर बड़ी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो वो बिल्कुल फुली आके नेगेटिवली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे कि अगर आपका बॉस आया और आपको कुछ बोल के गया, और वो शख्स ऐसा है कि उसको पसंद नहीं आया, तो उसने आंखें यूं करके रोल करके बोल दिया, बड़ा है तुम्हारी कोई नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। तो वो बॉस के सामने तो वो नहीं कह रहा कि आई डिसएग्री विद यू, लेकिन वो अपने एक्शन से या बॉडी लैंग्वेज से भी बता रहा है कि आई एम डिसएग्रीइंग विद द बॉस। समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई एग्जांपल आप लोग ऐड करना चाहेंगे इसमें?
नीचे 2 examples I have seen that these people are जी